हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। स्वागत है मेरे इस चैनल दर्श एग्जॉसिस्ट में। मेरा नाम है दर्श और आज के जो टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सुपर सुपर इंटरेस्टिंग। आप अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, या फिर एक बिगनर हो या फिर एक इंटरमीडिएट हो, कुछ भी हो, आपको पैसे मिल भी रहे हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट के मिल रहे हैं, मोनेटाइज नहीं हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं कि वाई यूट्यूब पे मोर टू दी। सिंपली पुट करें तो यानी किस तरह के टॉपिक्स को यूट्यूब ज्यादा अब प्रेफर करता है, यूट्यूब स्पेसिफिकली ज्यादा पे करता है बिकॉज ऑफ देयर टॉपिक्स, बिकॉज ऑफ देयर नीश, और किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है उनके मोनेटाइजेशन के लिए, उनके ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो अगर आप एक बिगनर हैं या फिर ऑप्टिमाइजिंग कर रहे हैं अभी रिसेंटली एक, तो फिर आपके लिए ये वीडियो सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ऑब्वियसली सबसे पहले बता दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम ये वीडियो पार्ट वाइज सब चीज़ बताने वाले हैं। टॉपिक्स, जो सब टॉपिक्स है, हम जो जो भी सब टॉपिक्स है वो पार्ट वाइज में करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे 5 पार्ट में बताऊंगा। हर एक चीज़ में हर एक सब टॉपिक होगा, तो प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखना, कोई भी चीज़ स्किप मत करना, वरना आपका सब नॉलेज पूरा बर्स्ट आउट हो जाएगा। तो अगर ब्रीफली हम पुट करें तो आप जो भी वीडियो बनाते हो, जो भी कंटेंट क्रिएट करते हो, अगर आप यूट्यूब पे अभी नए जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या फिर एक इंटरमीडिएट बिगनर हो, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि यूट्यूब ज़्यादातर किस टॉपिक को ज़्यादा प्रेफर करता है। और सब कहते हैं कि यूट्यूब से पैसे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी, इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा मोनेटाइजेशन के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आप कंटेंट डेली पोस्ट कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट योर हार्ड वर्क पेड ऑफ। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है एक साइड बाय साइड कि यूट्यूब ज़्यादा कि मतलब कौन से टॉपिक को, कौन से नीश को एड रेवेन्यू ज़्यादा देता है, ताकि उनको, उनके नीश को ज़्यादा पेमेंट और ज़्यादा प्रॉफिट्स हो। तो आज हम लोग उसी के बारे में ज़्यादातर बात करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पार्ट 1 में हम पहले देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन टू यूट्यूब मोनेटाइजेशन। अब अगर हम समझते हैं कि यूट्यूब प्रोग्राम क्या होता है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन क्या होता है, आपका चैनल मोनेटाइज कब होता है, तो बेसिकली सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल चालू करते हो, उसको ग्रो करते हो, और जब आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और आपके वीडियोस पे 4000 वॉच टाइम हो जाता है, तो आप इसके बाद यूट्यूब प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूट्यूब प्रोग्राम के में अप्लाई करने के बाद आप यूट्यूब प्रोग्राम के एक हिस्सा बन जाओगे, और हिस्सा बनने के बाद आप पैसे कमा सकते हो। पैसे कैसे आते हैं? एड रेवेन्यू से आते हैं। यूट्यूब आपको पैसा नहीं देता है, गूगल एड्स आपको पैसा देता है। जो भी एड्स रेवेन्यू के थ्रू वो पैसा जनरेट होगा, वो वही पैसा आपके यूट्यूब के एनालिटिक्स में आपको दिख जाएगा कि आपने ये वीडियो के थ्रू कितना पैसा कमाया है और दूसरे वीडियो के थ्रू कितना। तो बेसिकली इसे कहते हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन, जो शुरू शुरू में लोग बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं, तब जाके वो मोनेटाइजेशन कंप्लीट होता है, ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट होता है। वीडियो को और चैनल को ऑप्टिमाइज करना भी इट्स अ डिफिकल्ट वर्क एट द स्टार्ट, लेकिन जल्दी जल्दी जैसे जैसे करते जाते हैं, मोनेटाइजेशन के बाद जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं, और व्यूज़ भी सो अमाउंट ऑफ व्यूज आ जाते हैं। पर ज्यादातर ये लोग ये नहीं समझते कि यूट्यूब आपको पैसा नहीं देता है, आपको व्यूज से पैसे नहीं आते हैं। भले ही आपके 1 मिलियन व्यूज हो, 2 मिलियन व्यूज हो, अगर आप यूट्यूब प्रोग्राम में हिस्सेदार नहीं हो तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। आपको एड्स रेवेन्यू पैसा देता है, आपको गूगल एड्स पैसा देता है, और आप एड रेवेन्यू के थ्रू पैसे जनरेट करते हो, पैसे कमाते हो। अब ये भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है कि आप कैसे और कितने पैसे कमाते हो। इट डिपेंड्स ऑन नीश, ऑडियंस एंड कंट्री। हर एक कंट्री में अलग अलग एड्स होते हैं, हर एक कंट्री में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो ऐड चलाते हैं, और हर एक कंट्री में अलग अलग तरह के करेंसीज के थ्रू उनको पैसे ज़्यादा भी मिल सकते हैं और कम भी मिल सकते हैं। पार्ट 2, द रोल ऑफ नीश इन यूट्यूब अर्निंग। अब बहुत लोग सोचेंगे कि यार नीश कैसे डिपेंड करेगा, नीश का इसमें रोल क्या है? जब हमको वीडियो रोज बनाना ही है, हमको अर्निंग रोज लाना ही है, हमको एड रेवेन्यू के थ्रू ही पैसा आएगा, तो नीश का क्या मतलब? यूट्यूब तो एड्स दिखाएगा ही, एड्स के थ्रू पैसा जनरेट होगा ही, वो भी सेम अमाउंट ऑफ पैसा जनरेट होगा। तो मैं आपको एक थियरी बताता हूँ। जैसा कि मान लीजिए आप एक फिटनेस रिलेटेड वीडियो देख रहे हो, और फिटनेस रिलेटेड वीडियो देखते देखते आपको एक फिटनेस रिलेटेड ही ऐड आ गया, तो वो यूट्यूब एल्गोरिथम है। अगर वो ऐड
अपने एड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जैसे मैं पूरा क्लियरली बताता हूँ, जहाँ एडवर्टाइजर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने ऐड में, नेचुरली आपको भी उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई नेचर रिलेटेड या फिर नेचुरल मेडिसिन रिलेटेड अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो और वैसे ही रिलेटेड कोई ऐड आया, तो उसमें ज़्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेडिसिन जो होता है नेचुरल मेडिसिन रिलेटेड, वहाँ पे पैसे ज़्यादा नहीं होते, इन्वेस्ट नहीं होते। लेकिन अब अगर आप वही चीज़ आप ऑटोमोबाइल्स में चले जाओ, वही चीज़ आप फिटनेस में चले जाओ, तो आपको ज़्यादा एड रेवेन्यू के थ्रू पैसे जनरेट होने के चांसेस हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ें ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करती है कि ऑडियंस ये कौन सी चीज़ें देखती है और आपने कौन सा नीश चूज़ किया है। और ये भी समझना ज़रूरी है कि जहाँ पर आपको पैसे कम मिलते हैं, तो वहाँ समझ जाना कि एडवर्टाइज़र्स ने पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किए हैं, पैसे कम इन्वेस्ट किए हैं, इसी वजह से आपको एड रेवेन्यू के थ्रू कम पैसा मिल रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप नीश चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज कर सकते हो। It's not a matter of time, it's not a matter of hard work. You have already worked hard for this to achieve something like this as a partner program of YouTube. तो चलिए अब बात करते हैं जिसके लिए आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है, वो टॉपिक के बारे में, और वो है हाई पेइंग यूट्यूब निशेस। अब बेसिकली अगर आप ये कंटेंट्स में जो मैं बताने वाला हूँ, ये निशेस पे अगर आप वीडियोस बनाते हो अभी रिसेंटली या फिर पहले से बना रहे हो, तो आगे चल के आपको हाई रेवेन्यू मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और एड रेवेन्यू से ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं अगर आप अच्छे कंटेंट कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हो और क्वालिटी कंटेंट पोस्ट कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लाइन बाय लाइन हर एक नीश देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा सबसे टॉप पर है और कौन सा सबसे मतलब एक मिड लेवल पे है। तो जो फर्स्ट नीच है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। तो जैसा कि आप पहले ही मतलब आप सोच रहे हैं कि ये बार-बार कहाँ देख रहा है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये लैपटॉप पे। यहाँ पे सब मैंने रिसर्च कर रखा है, सब मैंने स्क्रिप्ट बना रखा है, बस मैं वही देख-देख के आपको सब बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट चीज़ है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। अब आपको बेसिकली सब चीज़ बताता हूँ कि फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग के बारे में क्या-क्या नीश, क्या-क्या कंटेंट आप बना सकते हो। सबसे पहले फाइनेंस और इन्वेस्टिंग का नीश सबसे टॉप पर है, क्योंकि अगर आप फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, तो जो एड्स आएंगे वो फाइनेंस रिलेटेड आएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन जो एडवर्टाइजर्स है फाइनेंस रिलेटेड, वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज देयर टारगेट ऑडियंस इज सोशल स्किल्ड एंड माइंडफुलनेस वाले टारगेट ऑडियंस है। एंड वो ये प्रीफर करते हैं कि जितना ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने एड्स में, उतने ज़्यादा उनको प्रॉफिट्स मिलेंगे। और अगर आप फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, तो आपको आगे चल के एड रेवेन्यू से कुछ ज़्यादा ही पैसे मिलने के चांसेस, ज़्यादा नहीं मतलब 1 आध करोड़ नहीं एक वीडियो में, लेकिन फिर भी मिलने के चांसेस है एज कम्पेयर टू अदर। आखिर क्यों, मतलब डिफरेंस क्या है? अगर मैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड के अलावा गेमिंग रिलेटेड वीडियोस डालूं, वो भी है, लेकिन गेमिंग रिलेटेड वीडियोस डालूं इसके अलावा, तो आखिर क्यों क्यों नहीं कि मेरे मुझे पैसा कम मिलेगा या फिर ज़्यादा मिलेगा? तो बेसिकली फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग जो नीश है, इसका सीपीए बहुत ज़्यादा है। सीपीए मतलब कॉस्ट पर माइल। एंड बेसिकली इसको कहते हैं कि ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा लोग बाय करें, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें इसमें। तो फिर जितना लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको एड रेवेन्यू मिलेगा, जितने लोग देखेंगे उतने ज़्यादा आपको एड रेवेन्यू जनरेट होगा, जितने भी लोग आपको आपसे सीखेंगे, आप आपका वीडियोस आपके कंटेंट शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपका एड रेवेन्यू बढ़ेगा। तो सेकंड है टेक और गैजेट्स का नीश। एंड अगर आपको गैजेट्स का शौक है, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एंड या फिर गेमिंग कंसोल्स का शौक है, तो आप इस नीश में ऑफ कोर्स जा सकते हो। आप छोटी मोटी चीज़ें का रिव्यूज़ कर सकते हो, छोटी मोटी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ये गेम कैसे डाउनलोड करें, ये गेम कैसे खेलें, ये गेम कैसे इंस्टॉल करें, ये गेम को कैसे हम ऑप्टिमाइज़ करें, मतलब हर एक चीज़ गेमिंग से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी चीज़ या फिर कोई टेक के रिलेटेड, गैजेट्स के रिलेटेड, आपको गैजेट्स में इंटरेस्ट है, तो आप ये नीश में ऑफ कोर्स आ सकते हो। ये बेसिकली एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नीश है अगर मैं मानूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि टेक कंपनीज़ जो होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स ज़्यादातर हाई इन्वेस्टमेंट में ही सेल करती हैं, हाई इन्वेस्टमेंट में ही उनका एडवर्टाइज़र्स एड्स चलाते हैं। अपने जो टेक प्रोडक्ट्स होते हैं, अपने जो गैजेट्स होते हैं, अपने जो स्मार्टफ़ोन्स होते हैं, वो एड्स चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पे करते हैं।
और पैसे जितना वो लोग सोचते हैं, पैसे जितना डालें उतने लोग हमें देखेंगे, उतने लोग हमें बाय करेंगे, उतने लोगों के दिमाग में हमारा नाम बैठेगा। और अगर आपका कंटेंट में हाई क्वालिटी रिव्यूज हैं तो आप तो पैसे छापोगे इसमें, क्योंकि हाई क्वालिटी रिव्यूज जैसे आप महंगे महंगे चीज़ें रिव्यू कर रहे हो, महंगे महंगे चीज़ें खरीद रहे हो, गैजेट्स खरीद रहे हो, उसको रिव्यू कर रहे हो और वीडियोस पोस्ट कर रहे हो डेली, तो आप एड रेवेन्यू से पैसे छापोगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। तो तीसरा नीश है हेल्थ एंड फिटनेस। अब आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेगा कि कैसे आजकल हेल्थ और फिटनेस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और एड रेवेन्यू से भी उसके चांसेस हैं ज़्यादा पैसे मिलने के। एंड दैट सरप्राइजिंग, ऑफ कोर्स सरप्राइजिंग। अगर आप वर्कआउट की वीडियो डालते हो, अगर आप डाइट टिप्स की वीडियो डालते हो, मेंटल हेल्थ की वीडियो डालते हो, या फिर सेल्फ केयर के टिप्स वीडियो डालते हो, टॉपिक्स पर वीडियो बना के डालते हो, तो एडवर्टाइजर्स जो है वो हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जो एड्स चलाते हैं उस पर वो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका सीपीएम भी हाई है, मोर देन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। यस, ऑफ कोर्स यू आर हियरिंग मी राइट। फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग से भी ज़्यादा सीपीएम है इसका, क्योंकि जो भी प्रोटीन पाउडर्स हैं, जो भी प्रोटीन्स हैं, जिस भी तरह के शेक्स हैं, जिस भी तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो एडवर्टाइजर साइट्स चलाते हैं, उन पे उनका सीपीएम बहुत ज़्यादा होता है और इस चीज़ का शौक आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड ये नीश हाई वैल्यूड है और इसमें ज़्यादा सीपीएम भी है। आप अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अगर आप ये नीश में पार्टिसिपेट करते हो तो, कंटेंट बनाते हो तो। जैसा कि हमने पार्ट 4 में देखा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब कंटेंट्स हैं, बहुत सारे नीशेस हैं जिसका लोअर एड रेट होता है, लोअर एडेड रेवेन्यू होता है। अब पार्ट 5 में हम देखते हैं टिप्स टू इंक्रीज योर यूट्यूब अर्निंग। अभी मैं ये बता रहा हूँ, मेरे पास तो कोई हक नहीं बताने का, लेकिन क्योंकि मेरे पास नॉलेज है इसलिए मैं बता सकता हूँ। मैं कंटेंट डेली डाल नहीं पाता हूँ बिकॉज ऑफ माई स्टडीज, बिकॉज ऑफ माई अदर वर्क्स, लेकिन हो सके कि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आगे चल के बहुत हेल्पफुल होगा। आप इससे कुछ सीख सकते हो और आगे चल के थोड़ा इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपको करना चाहिए अपने यूट्यूब पे अच्छे से ग्रो होने के लिए और अर्निंग्स बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला है क्रिएट कंटेंट कंसिस्टेंटली। अभी ये बहुत ज़्यादा लोग को चुभेगा, लेकिन ये जो है कि अगर आप रेगुलरली वीडियोस डालते हो तो ऑफ कोर्स आपको हार्ड वर्क पेड ऑफ होना ही है। और अगर आप कम कम वीडियोस डाल रहे हो तो आपका चांसेस जो है ग्रो होने का वो बहुत लेट हो जाता है और बहुत जल्दी नहीं होगा, लेकिन होगा। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली वीडियो डालना है ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को लगे कि हाँ भाई ये बंदा मेहनत कर रहा है और इसका आगे जाने का एफर्ट से डाल रहा है और इसमें कैपेसिटी है, इसमें कैपेबिलिटी है यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए। सेकंड है फोकस ऑन हाई रिटेंशन कंटेंट। अभी हाई रिटेंशन कंटेंट मतलब जैसे कि जो आजकल के ज़माने में बहुत लोग देख रहे हैं। तो आप गूगल पे जाओ और वहाँ पे देखो कि आएगा पीपल नॉर्मली सर्च फॉर। एंड वहाँ पे देखो कि बहुत लोग सब लोग सर्च करते हैं अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरह की चीज़ें सर्च करते हैं, बहुत मतलब अजीब अजीब तरह की चीज़ें। और यूट्यूब पे देखो कि एक दिन वड़ा पाव बेच के मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, एक दिन मैं चाय बेच के कितना पैसा कमा सकता हूँ, मैं भिखारी बन के लैम्बोर्गिनी के शोरूम में जाऊँगा तो क्या मुझे एंट्री मिलेगी। तो ऐसे ऐसे कंटेंट बनाते हैं लोग, और ताकि आपका जो रिटेंशन है वो हाई रिटेंशन, इसी को कहते हैं हाई रिटेंशन कंटेंट। और अगर आप भी कुछ अजीब अजीब तरह के वीडियोस बनाते हो, चित्रकला करते हो वीडियोस के साथ, तो आपको भी अच्छे खासे अर्निंग हो सकती है, अच्छे खासे व्यूज आ सकते हैं और आपका वीडियो भी दूसरे लोगों को प्रेफर हो सकता है। टारगेट द राइट ऑडियंस। अगर आप वीडियो अपलोड करते हो तो वीडियो के साथ आप कीवर्ड भी डालते हो ताकि वो वीडियो उन्हीं के पास जाए जिनको आप टारगेट कर रहे हो। अगर मैं ये बुक का समरी में डालता हूँ अपने वीडियो में और लोग देखेंगे जो गेमिंग देखते हैं और वीडियो से जो लोग गेमिंग करते हैं, तो इसका कोई वैल्यू रहेगा नहीं, क्योंकि उनको गेम से मतलब है, उनको इससे मतलब नहीं है, उनको गेम से मतलब है। और अगर वही चीज़ मैं कीवर्ड्स डाल के करता हूँ कि मेरा वीडियो इस टॉपिक पे है, इस एटॉमिक हैबिट्स के इस पे है, इसका समरी मैंने बताया है, जेम्स क्लियर के नाम पे है, तो फिर शायद से वही टारगेटेड ऑडियंस देखेंगी जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो गाइस यही थे कुछ हाई पेइंग निशेस जिसके बारे में हमने बात किया अभी। और अब सब पार्ट के थ्रू हमने हमारा नॉलेज, हमारा रिसर्च सब शेयर कर दिया। अब बाकी है बस यही कंक्लूजन। एंड
आपको जो मैंने टिप्स बताई है अपने यूट्यूब करियर में यूज़ करिए, ग्रो करिए और याद रखना कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी, पेशेंस और अपने ऑडियंस को वैल्यू देना। अगर आप अपने ऑडियंस को वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप पेशेंस नहीं रख रहे हो और आप कंसिस्टेंसी नहीं रख रहे हो, तो फिर आप यूट्यूब पर ग्रो नहीं कर सकते। ये मेरा वादा है, लिख के ले लो। तो अब मैं जानता हूँ कि अगर आप ये जो चीज़ें मैंने बताई है और भी यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हो, ये जो चीज़ें मैंने बताई है अगर आप यूज़ करते हो, तो आप यूट्यूब पे सक्सेसफुली ग्रो हो सकते हो और बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो इन योर डेली लाइफ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।